नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी राजस्थान के लोक देवताओं की जानकारी लेकर। आज दो लोक देवताओं की और जानकारी देखेंगे और दोनों लोक देवता है मिलते जो जैसे नाम है। एक का नाम मल्लिनाथ जी की चर्चा करेंगे और एक राजस्थान के और लोक देवता है जिनका नाम मिलता जुलता सा है तल्लीनाथ जी। दोनों लोक देवताओं की चर्चा करेंगे और दोनों लोक देवताओं से संबंधित सवाल जो आखिर कंपटीशन के एग्जाम में आप देखने को मिलता है, तो अपनी तैयारी उसके साथ साथ होती रहेगी। तो पहले जो शुरुआत में हम समझेंगे वो लोक देवता है मल्लिनाथ जी। तो शुरुआत में मल्लिनाथ जी का परिचय पढ़ लेते हैं। मल्लिनाथ जी नाम लग रहा है मल्लिनाथ जी। तो मल्लिनाथ जी का परिचय देखो, ध्यानपूर्वक समझना और कोशिश करना कि मल्लिनाथ जी के बारे में जो जानकारी है, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो भी आपको साथ साथ में सुनाता रहूंगा और आपको समझते जाना है मल्लिनाथ जी की जानकारी। तो मल्लिनाथ जी की जानकारी क्या है, पहले सामान्य सा परिचय यदि देखें मल्लिनाथ जी का, तो मल्लिनाथ जी का नाम से पता चल रहा है कि मल्लिनाथ जी मल्ल थे। जैसे अपने को आइडिया हो गया कि मल्ल थे, नाम से ही मल्लिनाथ जी है। नाथ लगाया हुआ है, इसका मतलब नाथ संप्रदाय से प्रेरित थे। तो मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक रहे थे और इनका जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में। और आपने एक पढ़ रखा है जगह जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, वो इनकी कर्म स्थली रही और वहीं से पहले शासक थे और उसके बाद में शासक का पद छोड़ दिया, सन्यासी हो गए और राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इनका जन्म की कहानी सुनते हैं, पहले सामान्य सा परिचय सुनते हैं। तो इनका जन्म की बात करूं मैं तो जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम की मैं बात करूं तो पिताजी का नाम था सलखा जी। याद रखना, सलखा जी। माताजी का जो नाम था, माताजी का नाम की मैं बात करूं तो आपको याद रखना होगा, माता का नाम था जानी दे। जानी दे भी कहा जाता है या जीना दे भी कहा जाता है। जीना दे। पत्नी की बात करूं मैं तो पत्नी का नाम था, पत्नी जो थी वो थी इनकी रूपांदे। और आपको याद रखना है कि इसी पत्नी के प्रभाव में आकर, रूपांदे के प्रभाव में आकर ही इन्होंने जो शासक पद जो उनके पास था, शासक थे, वो शासक पद छोड़ दिया था। क्योंकि रूपांदे ने कहा था उनको कि राजा वाजा से कुछ नहीं होगा, आपको यदि अगला जन्म सुधारना है तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, राजपाट छोड़ना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और ये बात मल्लिनाथ जी के मन में जच गई थी, इसलिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और बाद में साधु हो गए। इनके पत्नी के एक गुरु थे जिनका नाम था, वो पत्नी के भी थे और उनका भी गुरु थे। गुरु का नाम था उगमराज भाटी। याद रखना, उगमराज भाटी करके राज भाटी, ये इनके गुरु थे और इन्होंने ही इनको दीक्षित किया था संत संप्रदाय में और इन्हीं का इन पर प्रभाव रहा। रूपांदे को भी वास्तव में लोक देवी के रूप में आप देखोगे तो जालोर जिले में रूपांदे को भी लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। कौन कौन सी बातें और आपने को याद रखनी है, ध्यानपूर्वक समझना आप। मैं कह रहा था कि इनकी जो कर्म स्थली थी, इनका जन्म की बात करूं या कर्म स्थली की बात करूं तो कर्म स्थली है जो है वो पड़ती है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर, याद रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के किनारे ये शहर है। यहां एक मेला भरता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ये चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी को मेला भरता है। यहाँ चैत्र कृष्णा एकादशी से, ध्यानपूर्वक याद रखना इसको, चैत्र कृष्णा एकादशी से मेला जो बढ़ता है, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 15 दिन हो गए। तो 15 दिन ये तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। और ये मेला भरने की कहानी ये है कि 1399 में क्या हुआ, 1399 में याद रखना आप, 1399 में जो मल्लिनाथ जी थे इन्होंने हरि कीर्तन करवाया था। हरि कीर्तन का मतलब ये होता है कि उस समय के राजस्थान के जितने भी महान संत हुए थे उनको मल्लिनाथ जी ने इनवाइट किया था ज्ञान चर्चाएं के लिए,
भक्ति भाव के लिए 1399 में। और वहाँ जो बैठक हुई उन देवताओं की, उन लोक देवताओं की, उस समय के महान संतों की, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, मेले में कन्वर्ट हो गया। और आज भी ये तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है। आप सबको पता होगा कि तिलवाड़ा का जो मेला है उसमें मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं, क्योंकि ये क्षेत्र मालानी क्षेत्र कहलाता है, तो मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो इस मेले में बिकने को आते हैं। थारपारकर और कांकरेज नस्ल के गाय पशुधन भी इसमें बिकते हैं, लेकिन खास तौर से देखा जाए तो मालानी नस्ल के लिए प्रसिद्ध जगह है तिलवाड़ा। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे है। आप ज्योग्राफी में लूणी नदी पढ़ोगे तो उसी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर अपने को याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि जो आपके मलिनाथ जी थे उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। वो पंथ कौन सा था? पंथ आपको याद रखना है। पंथ जो था वो था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। बहुत बार सवाल आया हुआ है कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, तो उत्तर आएगा मलिनाथ जी। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और कुंडा पंथ के नियम ये है कि आप जब भी कुंडा पंथ के लिए आप संत हो तो आपका एक दायित्व बनता है कि किसी एक गृहस्थ को आप कुंडा पंथ में शामिल करोगे, तभी आपकी साधना सफल मानी जाएगी। तो कुंडा पंथ के जो साधु होते हैं उनका प्रयास होता है कि यार एक गृहस्थी कुंडा पंथ में शामिल हो तभी जाकर मोक्ष होगा उनका। तो कुंडा पंथ की स्थापना की। इसके साथ ही यदि उपनामों की बात करूं, मैं उपनाम इनके बात करूं, तो उपनाम आपको एक महत्वपूर्ण याद रखना है। इनको त्राता कहा जाता है, त्राता। इसके साथ ही सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, योद्धावीर भी कहा जाता है। तो ये कॉमन नाम है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो इनका उपनाम जो महत्वपूर्ण था वो था त्राता। त्राता चमत्कारी योद्धा भी कह सकते हैं, भविष्य दृष्टा भी कह सकते हैं, सिद्ध पुरुष भी कह सकते हैं। बहुत सारे उपनाम है, लेकिन सबसे मोस्ट नाम सिद्ध पुरुष। लगभग सभी लोग देवताओं के लिए सिद्ध पुरुष का नाम आया, लेकिन अपने को याद रखने वाली बात है त्राता। थोड़ी सी और बात देखो, आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैं जीवन परिचय की मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया कि इनके पिता का नाम सलखा था, माता का नाम जानीदे था, इनकी पत्नी जो रूपादे थी, इनके गुरु का नाम उगमराज भाटी था। इनके जो पुत्र था उनकी भी एक कहानी बड़ी शानदार है। उनके पुत्र था जगमाल, ये आप याद रखना। पुत्र की कहानी मैं सुनाता हूं, जगमाल की कहानी। जगमाल की कहानी क्या थी? तो इनके पुत्र का नाम था जगमाल। अब देखो जगमाल की थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद में मलिनाथ जी की चर्चा हम करेंगे। तो जगमाल की कहानी क्या है कि मलिनाथ जी के पुत्र थे जगमाल, और जगमाल बड़े यूं कहे क्रोधी व्यवहार के व्यक्ति थे। और मलिनाथ जी खुद परेशान थे जगमाल से, घर वालों से लड़ते थे, बाहर वालों से लड़ते रहते थे, गुस्सेले प्रकृति के आदमी थे। एक बार क्या हुआ कि गुजरात का कोई शासक की सेना जा रही थी, इधर बाड़मेर होती है। बाड़मेर आप सबको पता है कि गुजरात के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। तो गुजरात की जो सेना थी वो बाड़मेर क्षेत्र के आसपास से जा रही थी। और उनका जो सेनापति था उसने देखा कि एक गाँव में, जो तिलवाड़ा का गाँव है, उसके पास के एक गाँव में बहुत सारी महिलाएं तालाब पे खड़ी थी। और तालाब में, या यूं कहे गणगौर का वर्त की मान लो, या बहुत सारी अलग अलग कहानियों में मिलता है कि तालाब पे खड़ी थी, पानी भर रही थी और सारी महिलाएं इकट्ठी थी। तो उसी जो सेनापति था, गुजरात के शासक का जो सेनापति था, मुस्लिम शासक था, और मुसलमानों की ये प्रवृत्ति रही थी उस समय में लूटमार, या तो गायों की लूटमार होती थी या महिलाएं अकेली मिल जाती थी तो उनको लूट के लेके चले जाते थे। तो वो सेना ने उस जो मलिनाथ जी का जो क्षेत्र था उसकी महिलाओं को अगवा कर लिया और ले जाकर गुजरात में बंदी बना लिया, उनको नौकर बना लिया था। ये जब समाचार मलिनाथ जी को मिला तो मलिनाथ जी ने तैयार हो गए कि हमें वापस महिलाओं को, क्योंकि राजा तो वो थे उस समय मलिनाथ जी, तो मलिनाथ जी ने सोचा कि अब हमें उनको छुड़ाकर वापस लाना है, सेना को तैयार किया जाए। जब वो सेना को तैयार कर रहे थे उसी समय उनका जो पुत्र था जगमाल, वो उनसे मिलने आया कि पिताजी क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, सेना वेना तैयार करके कहाँ नहीं कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की महिलाओं को गुजरात का शासक ले गया और वहां उन्होंने उनको सेवक बना लिया, नौकरानियां बना लिया। जगमाल बड़ा जोश में था, गुस्सेले, मैंने कहा बहुत जल्दी गुस्सा आता था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि पिताजी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं छुड़वा के लाऊंगा। पिताजी ने कहा यार तू कहाँ छुड़ा के लाएगा, तो तुझसे रोज के झगड़े नहीं सकते हैं, तो नहीं छुड़ा पाएगा। तो जगमाल ने कह दिया कि नहीं मैं पिताजी मैं छुड़वा लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, आप मुझ पर इतना भरोसा करो। मलिनाथ जी ने जगमाल को कहा कि चलो आपके भरोसे है, उन महिलाओं को जितना जल्दी हो सके गुजरात से छुड़वाना है। जगमाल ने अपने 5-10 दोस्तों को तैयार किया और सोचने लगा कि अब गुजरात पे हमला करेंगे और जल्दी से महिलाओं को छुड़वा के लाएंगे। लेकिन गुजरात का शासक भी बड़ा शक्तिशाली था और उस समय यदि मलिनाथ जी का जो क्षेत्र था वो छोटे से राजा थे, ज्यादा बड़े राजा नहीं थे।
उनके पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो उनके साथियों ने कहा कि यार हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते, हमें तो कोई तरकीब बिठानी पड़ेगी, आपके जोश गुस्से से कुछ नहीं होगा, हमें कोई तरकीब बिठानी पड़ेगी और तभी जाके हम महिलाओं को ला पाएंगे। तो कहा जाता है कि जो जगमाल था उन्होंने अपने 5-10 साथियों को तैयार किया। और मैंने बता रहा था कि तिलवाड़ा का जो मेले में एक नस्ल के घोड़े होते हैं मालानी, जिनकी भारत में बड़ी मांग थी, बड़े तेज तर्रार घोड़े थे। तो 10 एक साथियों को तैयार किया और उन घोड़ों पर बैठकर घोड़ों के व्यापारी बन के गुजरात पहुंच गए। गुजरात में कुछ दिन 2-4 दिन रुके तो उनको पता चला कि ये जो महिलाएं यहाँ से बाड़मेर से उठाकर ले गए थे गुजरात, उन महिलाओं को नौकरानियां बना लिया है और वहाँ की जो राजकुमारी है उसकी सेवा वो करती है। महिलाएं सेवा करती है, मतलब पेड़ दबाती होगी, झाड़ू पोंछा करती होगी, लेकिन सारे के सारी महिलाओं का काम किसको दे दिया गया था? उस राजकुमारी को। जगमाल ने पता कि राजकुमारी कौन सी है, तो उस राजकुमारी का नाम था गिंदोली। जो राजकुमारी थी उसका नाम था गिंदोली। याद रखना, गिंदोली का जिक्र आएगा, आपको गिंदोली की कहानी मैं सुना रहा हूं। गिंदोली तो ये राजकुमारी थी उस समय गुजरात की। तो कहा कि यार उसके महल में तो हम नहीं पहुंच सकते। तो जगमाल ने कहा फिर क्या इलाज है भाई, महल में नहीं पहुंच सकते तो महिलाओं को ले जाने है, मेरी बात का सवाल है। मेरे पिताजी को कह दिया, सारी उम्र मैंने लड़ता रहा और आज लड़ाई का वक्त है यार, मैं पीछे नहीं हट सकता। तो उन्होंने कहा कि यार शुक्रवार को ये महिलाएं जो है, राजकुमारी जो है, वो एक पीर बाबा की मजार बनी हुई है, वहां आती है और उस समय यदि हमें मौका मिल जाए तब जरूर छुड़वा सकते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा सेना होती नहीं है उनके पास और हम आराम से छुड़वा सकते हैं। तो उन्होंने शुक्रवार तक का इंतजार किया और शुक्रवार के दिन है गिंदोली उन सारी महिलाओं के साथ वो पीर जो दरगाह थी वहां आई। जगमाल और उनके साथ तैयार बैठे थे, व्यापारी के बहस में थे, पता नहीं चल रहा था, गुजरात की सेना थोड़े सैनिक थे। मौका मिला और उनके साथियों सहित उन्होंने उन महिलाओं को घोड़ों पर बैठाकर बाड़मेर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन एक काम किया जगमाल ने सोचा कि यार बीच रास्ते में यदि गुजरात की सेना ने मुझे पकड़ लिया तो कैसे बचेंगे। तो उन्होंने जो राजकुमारी थी गिंदोली उसको भी पकड़ के घोड़े पर चढ़ा और वहां से रवाना हो गए बाड़मेर की तरफ। बड़ी तेजी से मालानी नस्ल के घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे और बाड़मेर पहुंच गए। और कहा जाता है कि उसी रास्ते में गिंदोली को जगमाल से प्रेम हो गया और बाद में जब गिंदोली को छुड़वाने के लिए गुजरात की सेना आई तो गिंदोली ने मना कर दिया कि मैं तो अब बस जगमाल ही जगमाल और मैं वो बाड़मेर बस गए। और इसीलिए गणगौर पे जो गीत गाए जाते हैं वो है गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। आज भी यदि हमें हिस्ट्री में पता नहीं होगा, लेकिन महिलाएं जो गणगौर पे गीत गाती हैं वो गिंदोली के गीत गाते हैं। तो जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी सुनी और इसके साथ साथ मैं बता रहा था कि खुद मलिनाथ जी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मलिनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपांती से शादी की और रूपांती से शादी के बाद में भी रूपांती के प्रभाव में आकर ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। और ये रूपांती भी राजस्थान की लोक देवी कहलाई और इनका भी एक मंदिर बना हुआ है जो आपको याद रखना है। मंदिर जो रूपांती का मंदिर बना हुआ है वो कौन सी जगह बना हुआ है, तो ध्यानपूर्वक समझना, ये है मालजाल। मालजाल जगह है एक, वहां इनका मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? रूपांती का। मालजाल का मतलब आपको याद यूं नहीं रहे तो मालजाल का मतलब मायाजाल से निकालने का काम किया था मलिनाथ जी को रूपांती ने। और ये मालजाल जो मंदिर है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर है और यहां माता रूपांती की पूजा होती है। 2 बातें हमने सीखी, मलिनाथ जी संत थे, मलिनाथ जी की पत्नी रूपांती संत थी, इसके पुत्र जगमाल जो महान वीर थे और उनकी शादी जो है वो किससे हुई थी? गिंदोली से। गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। मलिनाथ जी की सिंपल सी जानकारी, जहां से आखिर सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा अपने को कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक और संत की बात कर लेते हैं जिनका नाम है, मलिनाथ जी से मिलते जुलते जो संत है, नाम मिलता जुलता है, वंश एक है। मैं बता रहा था मलिनाथ जी किस वंश के थे? राठौड़ों के थे, शासक रहे थे मलिनाथ जी। तो वैसे ही एक और शासक संत हुए जिनका नाम था तल्लीनाथ। ये भी मारवाड़ के शासक वंश थे, राठौड़ वंश से थे और लेकिन ये शासक नहीं बने। मलिनाथ जी मल थे इसलिए शासक बन गए, लेकिन तल्लीनाथ जी तल्लीन रहने वाले थे इसलिए शासक नहीं बने। अब थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म की बात करी मैं, तो जन्म जो है वो हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में मैंने लोक देवताओं में पढ़ाया था, एक और लोक देवता का जन्म हुआ था 1544 में। और वो लोक देवता थे, आप सबको पता है, लोक देवता कल्ला जी का जिक्र जब हमने किया था तब उस समय भी 1544 में उनका जन्म हुआ था। 1544 में, तो 1544 में तल्लीनाथ जी का भी जन्म हुआ। तल्लीनाथ जी का जो जन्म स्थान था, स्थान की मैं बात करूं तो स्थान इनका जो था शेरगढ़ था। शेरगढ़ जोधपुर में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ। शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ।
पिता का नाम था विरमदेव, जो मालदेव के भाई थे। मालदेव जो वही शासक जो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह से लड़ा था, मालदेव। तो इनके पिता जो थे वो थे विरमदेव, पिता थे विरमदेव। विरमदेव इनका वास्तविक नाम देखें तो गांगदेव राठौड़ था, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। लेकिन बाद में गांगदेव राठौड़ बाद में अपना नाम बदलकर क्या हो गए, तल्लीन रहने लगे, तो इनका नाम हो गया तल्लीनाजी। क्योंकि इनके जो गुरु थे, गुरु की बात करूं मैं तो गुरु जो थे वो थे जालंधर नाथ। जालंधर नाथ गुरु थे इनके, और इनके प्रभाव से उन्होंने नाथ संप्रदाय एक्सेप्ट कर लिया, और नाथ संप्रदाय की वजह से गांगदेव राठौड़ किस में कन्वर्ट हो गए, तल्लीनाथ जी में। तल्लीन रहने वाले आदमी थे, प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है इनको। यदि उपनामों की मैं बात करूं तो इनको, उपनाम की बात करूं तो इनको प्रकृति प्रेमी देवता कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है प्रकृति प्रेमी देवता कौन से थे, तो उत्तर आपका आना चाहिए उपनाम। याद रखना, उपनाम जो है वो था प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति की गोद में ये उपासना करते थे प्रकृति प्रेमी देवता। जहां इनका मंदिर बना हुआ है, आज भी आप देखोगे तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, जहां इनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है, पांचोटा। पांचोटा एक जगह है, पांचोटा। पांचोटा ये जालौर में पड़ता है। और मैं कह रहा था प्रकृति प्रेमी देवता थे, तो इनके जो जहां मंदिर बना हुआ है वहां ओरण है। ओरण, ओरण एक शब्द आता है आर्ट एंड कल्चर में, आपको याद होना चाहिए। ओरण, ओरण का मतलब होता है कि यहां से पेड़ पौधे नहीं काट सकते आप। ओरण जो क्षेत्र होता है मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र, वहां से पेड़ पौधे नहीं काटते, ओरण है। और ये पांचोटा में जालौर में इनका एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बना हुआ है जंगल के बीच में। और जो मैं कह रहा था तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी के बारे में एक और प्रसिद्ध है कि राजस्थान के जितने भी लोग देवता हुए हैं उनकी दो उपलब्धियां थी। या तो वो डॉक्टर थे, पहले पुराने जमाने के प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे, चाहे देवनारायण की बात करो चाहे तल्लीनाथ जी की बात करो, स्पेशलिस्ट थे। तो तल्लीनाथ जी स्पेशलिस्ट किस बात के थे कि जहरीले कीड़े काटने पर इनके नाम के धागा बांधा जाता है। जहरीले जो कीड़े हैं वो यदि किसी व्यक्ति को काट ले, सांप काटते तो तेजा जी को याद करते हैं, गोगा जी को याद करते हैं, लेकिन यदि जहरीला कीड़ा काटता है तो उस समय किन के डोरी बांधी जाती है, तांती बांधी जाती है। जहरीले कीड़े काटने पर, कीड़े काटने पर जिस देवता को याद किया जाता है वो है तल्लीनाथ जी। और इनके नाम का यदि धागा बांध दिया जाए तो जहरीले जो जीव होते हैं उनका जहर उतर जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दो देवता मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी, सामान्य सा परिचय हमने पढ़ा। मल्लिनाथ जी का जीवन परिचय, वो भी राठौड़ वंश थे, शासक थे। तल्लीनाथ जी शासक नहीं थे। मल्लिनाथ जी किसके पुत्र थे, सलखा जी के पुत्र थे। तल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे, विरमदेव के पुत्र थे, जो खुद मालदेव का भाई था। तो मतलब दोनों ही राजकुल से थे और दोनों ने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया और बाद में राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। छोटी छोटी जानकारियां लोक देवताओं के लेकर हाजिर था। कुछ लोक देवताओं के हमने जिक्र पीछे की वीडियो में देखा, हो सकता है आपको उनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हो। इनमें से भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने आपको शेयर डिस्कस की। आशा है आपको पसंद आई होगी। नए वीडियो में फिर हम बात करेंगे एक नए लोक देवता की, जो राजस्थान के लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। उनकी चर्चा लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।